अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम की टाइम से। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कटहल के पकौड़े। तो मैंने कटहल को बॉयल करने के लिए रख दिया है और इधर आ गए थे ये करी लीव्स के बीज। हो जाएंगे तो हम इसको लगाएंगे अपने गमले में। तो गमले में लगाने के लिए हम ले जा रहे हैं जितने ब्लैक वाले फ्रूट्स हैं इन्हीं को लगाना है पेड़ में। और यहाँ पर अम्मी फ्राई कर रही हैं कटहल। ये देखिए इसका बैटर है और ये उबले हुए कटहल भी रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर चल रही हूँ टेरेस पर और दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं ऐसे गमले में कैसे डालती हूँ। तो चलिए मेरे साथ टेरेस पे। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे हैं मनी प्लांट। तो मैं सोच रही हूँ ये गमला खाली है, मैं इसमें डाल देती हूँ। तो बारिश की वजह से मिट्टी काफ़ी गीली है तो ये ज़्यादा मुझे इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर टेरेस पर बीज लगाने के बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़े अम्मी ने रेडी कर दिए थे। तो मैं, हुदा और भाई थे, तो हम सब अब इंजॉय करेंगे बारिश में ये गर्मा गर्म कटहल के पकौड़े। तो यहाँ पर मैं पकौड़े ले रही हूँ बीज वाले, देख रही हूँ कि बीज किस में ज़्यादा है, क्योंकि मुझे बीज कटहल की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और अम्मी के हाथ के पकौड़े हों तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी ज़्यादा माशाल्लाह टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर ले लिया, इसकी क्रिस्पीनेस आप सुनिए, आवाज़ आई होगी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये पकौड़े। तो आप लोग भी इंजॉय करिए कटहल के पकौड़े। और आपके यहाँ कटहल को क्या बोलते हैं, कटहल ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ पर हुदा भी बैठी इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर कैंडी खा रहे हैं, जामुन। मैं खाने बैठी थी तो आके बगल में मांगने लगा और देखिए कितने शौक से खा रहा है माशाल्लाह। कैंडी जामुन खा रहे हो? और आपकी कटोरी कहाँ गई है? बेड पे खा रहे हो तुम? चादर गंदी कर रहे हो। अगर चादर पे स्टेन आया ना तो अम्मी बहुत मारेंगी तुमको। जैसे आप लोग को पता है कि आज है मुहर्रम की 7 तारीख। तो हमारे यहाँ इमाम बाड़े से शीरीनी और शरबत पे फातिहा होके आ गई है। हमने शरबत पे फातिहा इसमें बॉटल में इसलिए करवाया है कि जो भी बच्चे या जो भी लेकर जाते हैं वहाँ उसे इजी होता है ले जाने में। और घर आ गया है तो अब इसमें हम थोड़ा ज़्यादा शरबत बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टैंग, चीनी और नींबू ऐड कर दिया है। और ये हमारे पुराने टाइम से दादी लोग करते चली आई थी। इस कपड़े में और इस कलावे में भी, ग्रीन कलर के कपड़े और कलावे में भी फातिहा होती है। और इसे रखते हैं और 10 तारीख को मुहर्रम वो ताजिए के साथ इसे हम वो कर देते। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे ये बर्फ़। तो हमने बर्फ़ भी इसमें ऐड कर दी है जिससे कि शरबत एकदम चिल्ड हो जाए। और ये वाला भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा शरबत हो गया है रेडी। तो यहाँ पर हमारा शरबत हो गया है रेडी। तो चलिए हम अम्मी को देते हैं और हम पीते हैं। और फिर अम्मी और मैंने शीरीनी और शरबत पीने के बाद पड़ोस के बच्चों को भी बुलाया था शरबत और शीरीनी पीने के लिए। तो उनको बुलाकर मैंने शीरीनी खिलाई और शरबत दिया पीने को। और यहाँ पर देखिए ग्लास में होल था और जैसे ही शरबत डाला तो शरबत नीचे आने लगा। तुरंत मैंने दूसरा ग्लास लगाया और बच्चों ने अच्छे से खुश होकर खूब सारा शरबत पिया और शीरीनी खाई।
तो यही सबसे मेन चीज़ होती है कि आप बच्चों के लिए जो ये चीज़ें करते हैं, बच्चे इससे अगर खुश होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और वैसे तो अम्मी कह रही थी कि दूध का शरबत जिसे सबील बोलते हैं वो बनाने के लिए, बट बच्चे ज़्यादा दूध नहीं पसंद करते, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं ना, तो इसलिए मैंने प्लेन टैंग वाला बनाया जो बच्चे खुशी खुशी पी लें। और यहाँ पर देखिए अलम भी आ गए थे, तो यहाँ पर सारे अलम एक साथ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से अब वो आगे जाएंगे। और फिर शाम हो गई थी, मैं भाई के साथ आ गई थी वी मार्ट, मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी, तो यहाँ पर मैंने मायो लिया, हैंड केचप लिया, भाई को भी कुछ काम था, वो अपनी साइड कुछ देख रहा था और मैं जब तक यहाँ पर चेक कर रही थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है। जो चीज़ घर से हमें पता थी लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें देख कर भी हमें याद आ जाती है, तो इसलिए। और बाकी चीज़ें तो अम्मी ले जा चुकी थी, लेकिन अचानक कुछ चीज़ें थी जो मुझे ही लेनी थी, तो अम्मी ने कहा तुम अपने हिसाब से भाई के साथ जाकर देख लो और लेकर आ जाओ। और फिर मुझे यहाँ पर एक बाउल बहुत प्यारा लगा, मैंने वो बाउल भी ले लिया है। और अभी घर जाकर अम्मी बोलेंगी इतने सारे बर्तन है तुम्हें फिर लेना था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जहाँ पर अच्छी सी क्रॉकरी दिख जाती है तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पर ये बाउल ले लिया था, बहुत ही प्यारा सा ये बाउल था, और इसमें मैं कोई डेज़र्ट बनाऊँगी, जब रखूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस मैं ना, मेरी बहुत बड़ी ये कमज़ोरी है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर मुझे अच्छे बर्तन दिख जाते हैं, किचन का कोई भी अच्छा सामान दिखा तो मेरे से रहा नहीं जाता और मैं ले लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी काउंटर पर, जल्दी से फटाफट बिल कराया। शुक्र है अल्लाह का कि भीड़ ज़्यादा नहीं थी और हमारा काम टाइम पर हो गया। मैं यहाँ पर बाहर आकर वेट कर रही थी। देखिए मेरे हाथ में बॉटल है, क्योंकि वो बड़ा बैग था नहीं हाथ में, तो उसके बाद भाई बाइक से लेने गया था, क्योंकि बाइक पार्किंग में थी। तो अभी हम इसको रखते हैं और चलते हैं घर पहुंचकर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने क्या क्या किया। भाई ने ये मल्टीपर्पज़ लिया था, हैंगर एंड ये मायो एंड बॉटल, फ्रिज की बाउल, और ये विम जेल था, और क्या था, हाँ केचप था, ये सब। ये प्लेन कुलचे हैं, स्टफ्ड वाले नहीं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो इसमें मैंने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लिए थे और दही भी ऐड कर ली है। तो बस ये बहुत ही सॉफ्ट कुलचे इंशाल्लाह बनकर तैयार होंगे। तो छोला रख दिया हमने बॉईल होने के लिए, छोला बॉयल हो रहा है जब तक यहाँ पर मैं कुलचे का आटा लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे छोले बॉयल हो गए हैं और मसाला भी रेडी हो गया है। बस धनिया और टमाटर को भी हमें चॉप करना है, एंड या प्याज को मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉपर में चॉप किया है। ऑयल गर्म हो गया है, तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जब तक छोले में सीटी आ रही है तो इधर मैं बना लेती हूँ पुलाव। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज ऐड कर दिए कुछ खड़े मसालों के साथ। और जैसे पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं किचन के बाहर ही काम कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा छोला रेडी है। अभी जब हम खाएंगे तो इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। और ये प्याज भी हमारी, आजकल प्याज बहुत वाइट आती है, फ्राई करने में इसको टाइम लगता है। जब तक ये फ्राई होती है मैंने जो चावल को भिगोया था उसका पानी ड्रेन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं कुलचे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ लोइयाँ मैंने बना ली है। ये आटा लगाया था, मतलब मैदे और आटे को मिक्स करके, गेहूँ के आटे को। ये कुछ मैंने कोरिएंडर लीव्स को कट किए ऊपर से। हमारे कुलचे बेल कर रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम पकाना, 6 से बबल आ गए चारों तरफ। ये देखिए हमारा माशाल्लाह छोला बनकर रेडी है। देखने में कितना यम्मी लग रहा है हमारा छोला। यहाँ पर हमारा ये पुलाव रेडी है। माशाल्लाह ये छोला कुलचे और ये पुलाव इतने टेस्टी बने थे, इतने यम्मी बने थे, घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखिए कितने सॉफ्ट ये कुलचे हैं, एकदम माउथ मेल्टिंग वाले। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग, न्यू रेसिपी के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।